ये प्यार भी कितना अजीब होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सारे रिश्ते, सारे परंपराओं को लांघ देता है। अब चाहे माँ हो, बाप हो, परिवार हो या कोई रिश्तेदार हो, सभी को भुला देता है अपने उस प्यार को पाने के लिए। और जब प्यार नफरत में बदल जाती है, नफरत पैदा हो जाती है प्यार में, तब भी वो सारी सीमाओं को पार कर देता है, सारे रिश्तेदारों को दरकिनार कर देता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एयरफोर्स का एक जवान होता है जो अपने सीनियर ऑफिसर के पत्नी से उसकी तकरार हो जाती है, और तकरार धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और प्यार कब शारीरिक संबंध में बदल जाता है, इस बात का एहसास नहीं होता है, इस बात का पता नहीं चलता है। और जब प्यार नफरत में बदल जाता है, तब भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा कत्ल होता है, उस कत्ल की गूंज ना केवल उस एयरफोर्स स्टेशन पर होती है, बल्कि पूरे उस प्रदेश में उसकी चर्चा होने लगती है। अगर हम ये कहें कि उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक ये घटना थी, तो शायद गलत नहीं होगा। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब प्यार होता है तब भी सारी सीमाएं टूट जाती हैं, और जब प्यार नफरत में बदल जाता है तब भी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। पंजाब प्रदेश का एक जिला पड़ता है भटिंडा। भटिंडा का ही एक इलाका लगता है आसियाना। आसियाना में ही एयरफोर्स स्टेशन है। वहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा था जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, जो कि कारपोरल के पद पर तैनात होता है। 8 फरवरी 2017 को वो अपने ड्यूटी से घर वापस आता है और सामान को रख देता है। सामान रखने के बाद अपने पत्नी से कहता है कि मैं यूं मंदिर गया और तुरंत ही वापस लौट कर आता हूँ, तुम लोग खाने पीने की तैयारी कर लो। उसके 2 बेटे होते हैं, पत्नी होती है। सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता है। रात होने लगती है, वो परेशान हो जाती है। आसपास जाकर लोगों से पूछती है, कहती है कि मेरे पति मंदिर गए थे लेकिन अब तक लौट कर नहीं आए, मैं करूं तो क्या करूं। हालांकि पूरी रात निकल जाती है, दिन निकलता है। जैसे दिन निकलता है, वो एयरफोर्स के ऑफिसर के पास जाती है। कहती है कि मेरे पति मुझसे कह के गए थे कि मैं अभी जाता हूँ, तुरंत आऊँगा, लेकिन पूरी रात निकल गई, मैं पूरी रात बैठे इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एयरफोर्स के जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गया है तो वापस आ जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, घर पे जाके इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता है। दिन निकलता है। इसके बाद उसकी पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाती है। जाकर वहाँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति एयरफोर्स में इस पद पे तैनात हैं और वो रात में ये कह के गए थे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। मैं पूरी रात बैठकर इंतजार करती रह गई। पुलिस वाले समझा बुझाकर शांत करते हैं, कहते हैं कि इस परेशान होने की जरूरत नहीं है, गए हैं तो वापस आ जाएंगे, परेशान नहीं हुई। इसके बाद वो घर चली जाती है, लेकिन उसका पति नहीं आता है। 9 फरवरी बीत जाता है, 10 फरवरी बीत जाता है, ऐसे 11, 12 एक करके दिन बीतता जाता है, लेकिन उसके पति का कुछ पता नहीं चलता है। वो परेशान जाती है, थक हार जाती है। इसके बाद वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर हों या पुलिस विभाग के बड़े ऑफिसर हों, सभी को वो पत्र लिखना शुरू कर देती है। कहती है कि मेरे पति इस डेट में घर से गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस लौट के नहीं आए हैं, कृपया उन्हें ढूंढ दीजिए, मेरे पास पहुंचा दीजिए, मेरे पति के किसी ने अपहरण कर लिया है। हालांकि वहां से भी उसके पत्नी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इधर जो एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं, उन पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस उस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन कुछ ही देर इस बीच में 13 दिन का वक्त निकल जाता है। 13 दिन बाद 21 फरवरी 2017 को एक व्यक्ति का फोन आता है पुलिस स्टेशन पे। वो कहता है कि एयरफोर्स का जो क्वार्टर है, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, आपको आकर यहाँ देखना चाहिए। अब इसके बाद पुलिस को तो लगातार सूचना मिली रही थी एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफिसर की, जवान की। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। करीब 85 पुलिस ऑफिसर और भारी फोर्स के साथ एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, उस क्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि जो एयरफोर्स स्टेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो शांत पड़ जाते हैं। 40 ऑफिसर भी एयरफोर्स के वहाँ पे आ जाते हैं। इस बीच में डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। डॉग आता है। डॉग को विपिन शुक्ला के कपड़े को सूंघाया जाता है। विपिन शुक्ला के कपड़े को सूंघने के बाद वो डॉग दौड़कर एक क्वार्टर की तरफ जाता है।
जब वो घर की तरफ जाता है, साथ में पीछे पीछे पुलिस भी जा रही थी, साथ ही एयरफोर्स के जो ऑफिसर होते हैं वो भी साथ में जा रहे थे। जैसे उस क्वार्टर में पहुंचता है, क्वार्टर में कुछ देर तक घूमने के बाद एक वो दूसरे क्वार्टर की तरफ दौड़ के जा रहा था, पीछे पीछे पुलिस भी जाती है। दरअसल जिस क्वार्टर में जाकर वो पहुंचता है डॉग, वो क्वार्टर एक एयरफोर्स का ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है शैलेश होता है, वो उनका क्वार्टर होता है। दरअसल इससे पहले जिस क्वार्टर में डॉग गया था वो उस क्वार्टर में ही शिफ्ट होते हैं, उसी क्वार्टर में रहते थे, लेकिन वहां के बाद वो हाल ही में इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। जब डॉग और सारे पुलिस ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर उसके क्वार्टर में पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी होती है जो कि 8 मंथ की प्रेग्नेंट होती है। उससे कहते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। वो तलाशी लेने से मना करती है, कहती है कि मेरे पति नहीं है, मैं तलाशी लेने नहीं दूंगी। हालांकि काफ़ी एयरफोर्स के ऑफिसर के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा दबाव बनाया जाता है, तब उसके पति को फ़ोन किया जाता है। हालांकि उसका पति जो होता है वो ड्यूटी पे होता है, उसको फ़ोन करते हैं, कहते हैं तुम जल्दी ड्यूटी से घर वापस आ जाओ। इस बीच में लगातार दबाव बनाने की वजह से शैलेश अपने घर की तलाशी लेने के लिए राजी हो जाता है। उसके घर की तलाशी ली जाती है। जब पुलिस वाले फ्रिज खोलकर देखते हैं तो फ्रिज में मांस के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं जो कि पॉलिथीन में बाकायदा पैक होते हैं। उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर पुलिस वाले कुछ और सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक संदूक में भी मांस के कुछ टुकड़े मिलते हैं, वो भी प्लास्टिक में पैक होते हैं। इसके बाद अलमारी में मिलते हैं, यानी कि उस घर में कुल 16 पॉलिथीन में पैक मांस के टुकड़े मिलते हैं। और वो जब मांस के टुकड़े को देखा जाता है तो वो लाश होता है। वो लाश किसी और का नहीं बल्कि विपिन शुक्ला का होता है। दरअसल उसके घर वाले उसके जूते, उसके कपड़े और उसके सर से पहचान करते हैं कि ये विपिन शुक्ला ही है। अब जैसे ही ये एयरफोर्स स्टेशन के लोगों को पता चलता है तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन पे हड़कंप मच जाता है, साथ ही आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच जाता है। उस पूरे प्रदेश में इस मामले को जानने के बाद ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरी तरह से फैल जाती है। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। हालांकि ये जो मामला था, ये घटना था, उस प्रदेश के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। खबरों के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान जो अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़े टुकड़े क्यों किए जाते हैं ये पुलिस जानना चाह रही थी। ये सवाल, ये जवाब तलाश रही थी। तभी पता चलता है कि जो एयरफोर्स का ये जवान होता है शैलेश, वो अपने जूनियर विपिन शुक्ला को 8 फरवरी 2017 को अपने क्वार्टर पे बुलाता है और सामान पैकिंग और शिफ्टिंग के बहाने उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसके सर पर कोई भारी वस्तु से हमला किया जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसके लाश को ठिकाने लगाने और कहाँ छिपाएं इस बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि इस बीच में वो अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, खो जाते हैं। करीब इस बीच 1 सप्ताह का वक्त निकल जाता है। 1 सप्ताह बाद वो उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए करीब उसके 16 टुकड़े कर देते हैं और अलग अलग पॉलिथीन में पैक करके एक बक्से में रख देते हैं। हालांकि जब वो अपना कमरा शिफ्ट कर थे उस दौरान उस बक्से को जिसमें लाश रखा हुआ था उसको भी दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। और इस यही कारण था कि जो डॉग था वो पहले क्वार्टर में जाता है और शिफ्ट करने के दौरान थोड़ा बहुत ब्लड और स्मेल उस क्वार्टर में रह गया था, जिसकी वजह से डॉग शैलेश के दूसरे क्वार्टर पे पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस जानना चाह रही थी कि इसके कत्ल के पीछे की वजह क्या है। तभी पता चलता है कि इसके कत्ल से करीब 2 साल पहले उस ऑफिसर की पत्नी को विपिन शुक्ला के द्वारा छेड़ा जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया था। और उसी बीच में तकरार हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और कब वो ऑफिसर की पत्नी और विपिन शुक्ला करीब हो जाते हैं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इसका पता नहीं चलता है। इधर ही बीच में विपिन शुक्ला अपने बच्चों, अपने पत्नी को लाकर सरकारी क्वार्टर में देता है। हालांकि जो उस ऑफिसर की पत्नी होती है वो लगातार इसके ऊपर दबाव बना रही थी शादी करने का, लेकिन ये बार बार इनकार कर देता है, कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। शायद इसी इनकार की वजह से इन दोनों के बीच में नफरत पैदा होती है। जब नफरत पैदा होती है तो उस ऑफिसर की पत्नी अपने ऑफिसर को सारी दास्तां बताती है कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया है। अब जैसे ऑफिसर ये बातें सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपने साले को, जो कि मर्चेंट नेवी में पोस्टर होता है, उसको बुलाता है। अब बुलाने के बाद विपिन शुक्ला को घर पे बुलाकर उसका कत्ल कर देता है। हालांकि कत्ल करने के बाद पुलिस पति पत्नी दोनों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो उसका साला होता है, जो कि मर्चेंट नेवी में पोस्टर होता है, वो वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है, वापस नहीं आता है। पति पत्नी गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। फिर ट्रायल कोर्ट में जब इनका मामला चल रहा था तो ट्रायल कोर्ट इन दोनों को, जो पति होता है शैलेश, ऑफिसर होता है, उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और साथ ही जो पत्नी होती है उसको इस मामले में पूरी भूमिका बनाने में, सबूत को छिपाने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि इसके बाद ये हाई कोर्ट में भी अपील करते हैं।
हाई कोर्ट में जब अपील करते हैं तो ऑफिसर का जो सजाए मौत की सज़ा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसको सलाखों के पीछे तब तक रखा जाए जब तक कि इसकी आखिरी सांसें रुक न जाएं। और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है वो 8 साल की प्रेग्नेंट होती है। ये कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट है तो शायद विपिन शुक्ला की वजह से ही प्रेग्नेंट हो पाई है, ऐसा दावा किया जा रहा था। तो ये देखते हुए हाई कोर्ट उसको 6 महीने की सज़ा सुना देती है, कहती है कि 8 महीने का प्रेग्नेंट है इसलिए इस तरह का कृत्य नहीं कर पाएगी, इस तरह काम ये नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी सज़ा कम कर दिया जाता है। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह के उनकी याचिका खारिज कर देता है कि जब आपको निचली अदालत से राहत मिल गई है तो अब आपको राहत की उम्मीद न रखें। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो उसका साला था, जो मर्चेंट नेवी में था, वो मुंबई से दुबई भागने के फिराक में था। मुंबई पुलिस जब उसके दस्तावेज जांच किए जाते थे उस दौरान मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और बठिंडा पुलिस को इत्तला करती है। इसके वजह से बठिंडा लाया गया। हालांकि उसको किस धारा में कितने साल की सजा हुई ये बात पता नहीं चल पाई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।